हेलो फ्रेंड्स, एनवीएस लेव अटेंडेंट एग्ज़ाम 2024 के लिए प्रिपरेशन कर रहे सभी अभ्यर्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज का वीडियो अपना रीजनिंग से संबंधित रहेगा। प्यारे साथियों, आपको बता दूं कि रीजनिंग से संबंधित आपके 15 क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, 15 क्वेश्चंस में से आपके एक आज का जो अपन टॉपिक ले रहे हैं, इस टॉपिक में से आपको 15 में से 5 से 6 क्वेश्चन एक अकेले टॉपिक में से आपको देखने को मिलेंगे। और निश्चित रूप से पिछले जो एग्ज़ाम हुए हैं उनमें भी 5 से 6 प्रश्न आपको देखने को मिले थे, और उम्मीद करता हूं इस बार भी 5 से 6 प्रश्न जो है आपको देखने को मिलेंगे। और अगर इस वीडियो में आप अंत तक बने रहते हैं तो आपके ये 5 से 6 प्रश्न जो है आपसे कोई नहीं छीन सकता। ये 5 से 6 अंक जो है आपके पक्के समझे आप। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। और रीजनिंग से संबंधित हमें क्या क्या टॉपिक पढ़ने चाहिए और किस प्रकार से इसकी तैयारी करनी चाहिए, इससे संबंधित मैंने पहले एक वीडियो बना रखा है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो वहाँ पे जाकर के आप वीडियोस देख सकते हैं, प्ले लिस्ट भी बना हुआ है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब देखो प्यारे साथियों, मैं आपको ये तस्वीर दिखा रहा हूँ। ये तस्वीर इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, ईश्वर से मेरी मनोकामना यही है, प्रार्थना यही है कि बहुत ही जल्द निकट भविष्य में आप सभी लेब अटेंडेंट के रूप में इन्हीं किसी लेबोरेटरीज़ में आप अपनी सेवाएं देंगे। ऐसी मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। ठीक है, यही जो लेब है यहाँ पर आपका जीवन जो है, यहाँ पर सेवाएं आप यहाँ पे देंगे, ऐसी मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। तो अब देखो, इसके बाद हम टॉपिक शुरू करते हैं। इस टॉपिक का नाम है अपना कोडिंग और डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग, मैं उम्मीद करता हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको जानते होंगे कोडिंग डिकोडिंग क्या है, लेकिन बहुत सारे मेरे साथी ऐसे भी हैं जिन्हें प्रश्न देखते ही ये समस्या लगती है और परेशान होकर ऐसे प्रश्नों को छोड़ के आ जाते हैं। कोडिंग डिकोडिंग के सवाल जो है छोड़ने का मूल कारण ये है कि हमें इसकी जो बेसिक जो रूल होते हैं, बेसिक जो नियम है वो हमें पता नहीं होता है। तो आज का वीडियो अपना बिल्कुल ज़ीरो लेवल से रहेगा, बेसिक से रहेगा, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कोडिंग डिकोडिंग के जो प्रश्न होते हैं उनको किस प्रकार से सॉल्व करना है, और आपके एग्ज़ाम में किस प्रकार के जो है क्वेश्चन बने हुए थे और किस प्रकार की बनने की संभावना है। और इसलिए वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। तो देखिए, शुरुआत करते हैं। कोडिंग डिकोडिंग का मतलब क्या होता है? प्रश्न जो होते हैं वो एक कोड के रूप में दे दिए जाते हैं। जैसे कि क्या कोड है, जैसे मान लो यहाँ पर आपको ए दिया है, ठीक है, और यहाँ पर आपको क्या दे देते हैं, डी दे देते हैं, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर आपको देखो, यहाँ पे ये जो गैप है ये कितना है, ये 1 है, और प्लस आप इसमें 3 करते हो तो ये 4 मिलता है। उसी प्रकार से यहाँ पर आपको सी दे दिया जाता है, ठीक है। तो और यहाँ पर आपको कोड पूछ लिया जाता है कि यहाँ पर कोड इसका क्या होगा, तो इसके लिए क्या कोड हो जाएगा। यहाँ पर देखो, ए से डी तक लाने में +3 इसमें किया अपन ने, तब आपको मतलब +3 का मतलब है ए से आगे 3 अपन ने जोड़ा है, ठीक है। ए से बी, सी और डी, 3 जोड़ने पर डी प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार से सी में भी अपन को क्या जोड़ना पड़ेगा, 3 जोड़ना पड़ेगा। ये एक निश्चित पैटर्न दिया है, ठीक है। तो निश्चित पैटर्न के अनुसार ये कोडिंग डिकोडिंग होती है। तो आप 3 में 3 और जोड़ दोगे तो 6 होता है। और 6 नंबर पे कौन सा अपना अल्फ़ाबेट होता है, कौन सा होता है, 6 पे होता है एफ़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एफ़ आ जाएगा। आज का वीडियो अपना ये रहेगा कि इसमें जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनके अंक अपन कैसे याद कर सकते हैं, कौन सा अल्फ़ाबेट कितने नंबर पे आता है, वो सारी चीज़ें रहेगी। इसके बाद जो रिवर्स में आता है, कौन से उल्टे कोडिंग में आते हैं, जो रिवर्स उनके नंबर से वो क्या होंगे, तो इससे संबंधित अपन देखें। तो देखो, ये आपका अल्फ़ाबेटिक चार्ट है। इसमें मैं उम्मीद करता हूँ कि जो सीधी जो है 1 से लेकर के 26 तक जो अंक है आप इसमें लिख सकते हैं। ये जो अल्फ़ाबेट्स है इसके 26 तक के जो नंबर हैं आप लिख सकते हैं, और आराम से लिख सकते हैं, उल्टा भी लिख सकते हैं और सीधा भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसे ए है तो 1 2 3 4 5 ऐसे नंबरिंग इनका करना है, और उल्टा अगर करना है तो ऐसे 1 2 3 4 5 ऐसे उल्टे से जेड से शुरू कर सकते हैं। तो उल्टा और सीधा ये दोनों प्रकार की जो नंबरिंग्स है वो आप कर सकते हैं। लेकिन एग्ज़ाम में सवाल आते हैं बीच में से आ जाते हैं, बीच में से आपको याद नहीं रह पाता है। बहुत बार कोशिश करते हैं लेकिन भूल जाते हैं। आज के वीडियो में आप देखने के बाद ज़िंदगी में कभी आप नंबर्स जो है, इन अल्फ़ाबेट्स के जो क्रम होते हैं, जो कितने नंबर पे कौन सा अंक है, कौन सा वर्ण है, वो आप कभी नहीं भूलोगे। तो इसके लिए देखो, सबसे पहले अपन देखते हैं कि ए, मैं उम्मीद करता हूँ ए बी सी और डी तक तो आपको याद होंगे। बेसिक है, सब शुरुआत से बचपन से हम सीखते आए हैं। डी तक तो आपको
याद होंगे ही होंगे, 1 2 3 4, और नहीं भी हो तो आप देख सकते हैं 1 2 3 और 4। ठीक है, 3 और 4 तक तो हमें कुछ ज़्यादा समस्या होती नहीं है, क्योंकि अपन उंगलियों पे भी गिन सकते हैं 1 2 3 4। ठीक है, अब मैं आपको एक सूत्र बताता हूँ। ठीक है, सूत्र आपको मैं बता देता हूँ। ये एक सूत्र है जिसके माध्यम से आप अल्फ़ाबेट्स को याद रख सकते हैं। देखो, सबसे पहला आएगा आपके सामने ई से अपन शुरुआत करते हैं। ई, एक ज्योति नाम की लड़की है, ई JOT और वाई, बस बस बस, ई ज्योति। इसको क्या याद रखना है? ई ज्योति के नाम से आपको याद रखना है। ई ज्योति कैसे? ई का मतलब क्या है यहाँ पर? ई का मतलब है यहाँ पर अंक कितना? 5 नंबर होते हैं इसके। क्या होते हैं? 5। यानी ई जो है कितने अंक पर आता है? 5 पर आता है। अल्फ़ाबेटिक क्रम में ई का नंबर क्या है? 5। और देखो, इन सब के बीच में 5-5 का गैप आएगा, 5-5 का गैप, सब के बीच में 5-5 का गैप आएगा। ई के नंबर कितने? 5 है, तो इनके 5 का गैप, 5 और ऐड करो इसमें, तो जे आ जाएगा आपका 10 नंबर पे। कितने पे आएगा? 10 पे आएगा। ओ कितने पे आएगा? 10 के बाद 5 ऐड करो 10 में, 15 पे आएगा। 15 के बाद 5 ऐड करो, T20 20 आएगा। T20 वैसे भी याद करेंगे, अभी इनको एक एक और याद करेंगे। जितने भी अपने अल्फ़ाबेट्स है, जितने भी ABCD के जो वर्ण है अपने, उन सभी को एक एक को सिंगल को भी याद करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, स्किप करके ना जाइएगा। और लास्ट में मैं जो है इसका रिवर्स कोड है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से चित्रों के माध्यम से रिवर्स कोड भी बताऊंगा। तो T20 है, यहाँ पे T20 भी कर सकते हैं, और इसके अनुसार देखें तो 5 ऐड किए। अब देखो Y का कोड क्या हो जाएगा? Y का कोड 25, क्योंकि हम 5-5 ऐड करते आ रहे हैं। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आप जानते ही होंगे, और नहीं भी जानते होंगे तो आपको एक नया कंसेप्ट आपको मिल गया है। ठीक है, 5 10 15 20 और 25, ये किस सूत्र से माध्यम से होगा? ई ज्योति, EJOTY। ठीक है, अब आपको कोड याद रहेगा। ई का 5 होता है, जे का 10 होता है, ओ का 15 होता है, और आपका टी का 20 होता है, और सबसे लास्ट में वाई जो है उसका 25 होता है। ठीक है, कोई बात नहीं, ये याद रहता है तो बहुत अच्छी बात है, ना भी रहता है तो कोई दिक्कत नहीं। देखो, अब एक एक इनको इंडिविजुअली देखते हैं। सबसे पहला ABCD। ABCD तो मैं ऐसे मान के चल रहा हूँ आप सभी को आता है। ई जो है, अभी E5 अपन ने याद कर ही लिया, E5। अब देखो, बच्चा आपका है F जो है। ठीक है, F को कैसे याद करें? ठीक है, F को कैसे याद करें सर? F जो है, इसको आप गौर से देखें F को, तो आपको यहाँ पर F को अगर गौर से आप देखते हो तो ये आपको 6 जैसी आकृति नहीं दिखाई दे रही है क्या? 6 जैसी आकृति नहीं दिखाई दे रही है क्या? सही बताना मुझे, ये 6 नहीं बन रहा है क्या यहाँ से? है ना? तो F का मतलब क्या हो गया? F कितने अंक पर आएगा? F का नंबर क्या हो जाएगा? F का नंबर आपका 6 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि 6 को मैं यहाँ पे F को यहाँ से मिलाता हूँ तो मुझे ये 6 नज़र आ रहा है, तो ये आपका F हो जाएगा। इसके बाद F के बाद अपन देखते हैं, F के बाद अपन देख लेते हैं, है ना? F के बाद क्या हो जाएगा बताइएगा? G आएगा। F के बाद G आ रहा है, तो अब देखिएगा G ये लिखा हुआ है आपके सामने। G को कैसे याद करेंगे? G जो है ये रहा आपका, G बन रहा है। देखो G में ये आपको क्या नज़र आ रहा है? यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है? 7 नज़र नहीं आ रहा है क्या? देखिएगा, 7 नज़र नहीं आ रहा है क्या G में? G में जो है यहाँ पे आपका 7 हो जाएगा। G का कोड क्या होगा? 7 होगा। G का कोड क्या हो जाएगा? 7 होगा। निश्चित रूप से आपको आनंद आ रहा होगा। G का कोड आपका है वो 7 हो जाएगा। G के बाद नेक्स्ट अपना अल्फ़ाबेट जो है आएगा, वो कौन सा आएगा? G के बाद आएगा H आएगा। क्या आएगा? H आ जाएगा। ये रहा आपका H। एक बार ठीक से लिखता हूँ मैं थोड़ा सा इसको, ये रहा H। सर H को कैसे याद करें? H को कैसे याद करें? देखो, H जो है, इस H को आपको क्या करना है? इसका ऊपर वाला मुंह और नीचे वाला, इसको आपको मिला देना है। तो ये जो अंक बन रहा है ये आपका 8 जैसा नहीं लग रहा है क्या? आपको 8 जैसा नहीं लग रहा है क्या? तो H का कोड हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, 8। ठीक है, H का कोड क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है I आता है। I किस प्रकार से अपन लिख सकते हैं? I का कोड क्या होगा? ये रहा आपके सामने I। अब इस I का कोड क्या लिखेंगे? देखो, कोई कहता है ना कि क्या तुम ये काम जानते हो, तो अपन यहाँ कहते हैं ना I know। तो I know के माध्यम से आप इसको याद रख सकते हैं, I know। ठीक है, I know, यस मैं जानता हूँ, I know, है ना? I know। या फिर I know आप याद नहीं रखें तो दूसरा तरीका ये है कि इसको आप कर्सिव राइटिंग में लिखते हैं, जैसे वो रनिंग वाली राइटिंग में इसको लिखना चाहते हैं
तो इस प्रकार से इसको आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से भी आप ये आई बना सकते हैं, ठीक है। तो आई का सबसे बेस्ट तरीका ये आई 9 वाला, तो आई है वो 9 नंबर पे आएगा, ठीक है। आई के बाद अपन बात करते हैं जे की, ठीक है। जे जो है इसकी बात कर लेते हैं। जे को अपन कैसे याद रखें, ई ज्योति से, वैसे जे आपको याद रह गया होगा। जे जो है 10 पे आता है, ई ज्योति से अपन देखते थे, ई ज्योति से अपन ने देखा है। जे जो है आपको 10 पे याद रहेगा, ठीक है। जे के बाद अगला क्या आएगा, के आएगा। जे के बाद अगला के आ जाएगा। के को किस प्रकार से अपन याद कर सकते हैं, के जो है ये देखो के है आपके सामने, क्या है, के है। अब इसको आपको थोड़ा सा ऐसे कल्पना करनी है कि ये जो के लिखा हुआ है यहाँ पर, इस के को क्या, ये जो जॉइंट है इसका के का, इस जॉइंट पे आपको इधर से मारना है, ठीक है। इधर से आप इसको, जो ये बैंड इसमें पड़ा हुआ है, ये बैंड जो है कहाँ पे, ये जो बैंड है इसको आपको सीधा करना है, इस बैंड को। और ये जो डंडी है ऐसे 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 हो रखी है ना, इस डंडी को ऐसे सीधा कर देना आपको। ये वाली डंडी जो है इसको आपको क्या कर देना है, इसको आपको देखो कौन सी वाली, ये वाली पूरी वाली डंडी है, इसको आपको कैसे कर देना है, इसको ऐसे होकर, ऐसे ना होकर के इसको सीधा कर देना है, ठीक है। ये ऐसे थी ना, तो इसको हमने क्या बना दिया, इस प्रकार का बना दिया, तो ये 11 बन रहा है। तो के का मतलब क्या हुआ, के का मतलब 11 हुआ। के का मतलब क्या हो जाएगा भाई साहब, के का मतलब 11 नंबर पे आएगा के, ठीक है। के के बाद क्या आएगा, एल आएगा। एल को आप कैसे याद रख सकते हो, एल को आप रख सकते हो। एल का मतलब देखो, जैसे एक से 2 बार, आप 3-4 बार एल को बोलिएगा, एल 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 12 एल 12 यानी 12 होता है। एल 12 की ध्वनि यहाँ पे आ रही है, 12 एल 12 एल 12 एल 12, इस प्रकार से आप एल को याद रख सकते हैं। एल के बाद फिर एम आएगा, जे के एल, ठीक है, एल एम आएगा, ठीक है। एम को कैसे याद रखेंगे, एम, ये रहा आपका एम। इस एम को याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एम खुद ही बता रहा है कि ये क्या है। एम जो है ये आपको देखो इस प्रकार का जो एम है ना, ये एम, इसको आपको थोड़ा सा उठा करके, ये ऐसे ऐसे रखा हुआ है, इसको उठा करके ऐसे कर देना, बस उठा करके थोड़ा सा घुमाना है, इसको क्लॉकवाइज दिशा में इसको घुमाना है। कैसे, अभी इसको उठा के घुमाएंगे, ये एम है, ये ऐसे बन जाएगा, घूम गया। और यहाँ पे एक लाइन आपको एक यहाँ पे कर देना, तो ये इसका कोड हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका कोड, एम का कोड क्या हो जाएगा, 13, एम का कोड 13, एम 13, एम का कोड 13 हो जाएगा। एम के बाद एन की बात कर लेते हैं, एन, ये रहा एन। एन का कोड क्या हो जाएगा, एन को आप देखो 2 से 4 बार इसको भी बोलिए आप, एन 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 14 एन 14 एन 14 एन 14, एन को 14 के माध्यम से, एन 14 के माध्यम से याद रख सकते हैं, एन 14 एन 14। प्यारे साथियों, ये जो अंक है आपको निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा काम आएंगे, क्योंकि 5 से 6 सवाल जो है आपके कोडिंग डिकोडिंग से पूछे जाएंगे। जब तक आपकी बेसिक जो है वो मजबूत नहीं होगी, बेसिक जो आपको अंक याद नहीं होंगे, तो आप उन प्रश्नों को कर नहीं पाएंगे और उल्टा बहुत ज़्यादा परेशान होकर के उनको छोड़ करके आएंगे। इसलिए जो मैं आपको ये बता रहा हूँ, इनको एक बार वीडियो देख करके फिर वापस से डबल की स्पीड करके वापस से इसकी ओर देखना, हो सके तो इसको बार बार रिवाइज करना, कंठस्थीकरण, इनका अंक जो है इनको कंठस्थीकरण आपको कर लेना है, तभी आपके स्पीड से ये सवाल होंगे। और स्पीड से नहीं होने का कारण भी यही होता है कि हमें प्रॉपर रूप से जो अंक है, ये अल्फ़ाबेट्स के अंक है, वो याद नहीं हो पाते हैं। तो इसीलिए मैं आज का वीडियो ये लेकर के आया हूँ, और बेहद इंपॉर्टेंट है। इसमें निश्चित रूप से आपके सवाल पूछे जाने की संभावना होती है, निश्चित रूप से ही पूछे जाएंगे, ठीक है। एन के बाद, फिर एन के बाद अपन ओ की बात कर लेते हैं। ये रहा आपका ओ है, ठीक है। ओ को कैसे याद रखें, ओ को कैसे याद रखें, ओ जो है ओ, ई ज्योति के माध्यम से अपन 15 याद रख सकते हैं, 5 10 15, ई जे ओ, 5 10 और ये 15, ओ का क्या हो गया भाई, ओ का कोड होगा 15, 5 10 15, ई ज्योति के माध्यम से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका ओ के बाद पी की बात कर लेते हैं। पी है, पी क्या है, पी क्या है, देखो आपकी एक झील का नाम है पिछोला। क्या नाम है, उदयपुर में एक झील है, राजस्थान में उदयपुर में एक झील है जिसका नाम है पिछोला। क्या नाम है भाई, पिछोला झील है, ठीक है। पिछोला झील राजस्थान के मेरे साथी सभी जानते होंगे पिछोला झील के बारे में। इसका इतिहास बहुत ही रोमांचक इतिहास इसका है पिछोला झील का। राजस्थान के मेरे साथी सभी जानते होंगे। प्यारे साथियों, जग मंदिर का आपने नाम सुना होगा, पिछोला झील में है, ठीक है। पिछोला झील
जग मंदिर है, जग निवास है, ठीक है। नटनी का चबूतरा भी आपका पिछोला झील पे ही आपको मिलता है। बागौर की हवेली भी यहाँ पे जो है सबसे बड़ी पगड़ी रखी हुई है। राजस्थान का इतिहास अगर आपने पढ़ा है तो आपको जानकारी होगी। प्यारे साथियों, यहाँ पर आपको केवल और केवल आपको नाम याद रखना है, पिछोला। पिछोला झील उदयपुर में है, पिछोला, ठीक है। केवल और केवल सिर्फ नाम याद रखना, पिछोला, 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 छोला, 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 छोला जो है यहाँ पे शो करना है, छो की जगह शो करना, पिछोला, 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 पिछोला। पी कितने पे आएगा? पी का कोड क्या हो जाएगा? पी का कोड अपना हो जाएगा 16। पी का कोड क्या हो जाएगा? 16। पी जो है पी 16 से पी 16 आपको याद आ जाएगा। तो ये पी का कोड आपका हो जाता है। पी के बाद अपन बात कर लेते हैं क्यू। क्यू जो है, इस क्यू की बात करते हैं। क्यू जो है, क्यू को अपन किस प्रकार से याद कर सकते हैं? क्यू यानी क्वीन होती है, और क्वीन को अगर कोई छेड़ेगा, क्वीन को अगर कोई छेड़ता है तो राजा का उस पर खतरा रहता है, ठीक है। राजा का खतरा रहता है। खतरा का मतलब 17, खतरा 17। क्यू क्यू क्वीन, क्वीन खतरा, राजा खतरा, ठीक है। क्वीन को अगर कोई छेड़ेगा तो उसे राजा का क्या रहेगा? राजा उसे मार देगा, मारने का खतरा रहेगा, इसलिए क्वीन की तरफ कोई नहीं देखेगा, ठीक है। क्वीन, ठीक है। क्यू यानी क्वीन, क्वीन को छेड़ता है तो 17 पे खतरा हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार से क्यू को याद रख सकते हैं। क्यू के बाद आर आएगा, पी क्यू आर, आर एस, ठीक है। आर आएगा, ठीक है। आर को देखो, आर जो है यहाँ पर ये रहा आर। अब आर जो है इसकी आकृति किस प्रकार से आपकी बन रही है? ये जो आर है इसकी आकृति को आप देखना किस प्रकार की बन रही है। इसको आपको क्या करना है? आर जो है ये देखो, इसका नीचे का जो मुंह है आर का, इसको आपको ऐसे मिला देना है, ठीक है। कल्पना करनी है, इसको ये मिला देना है, ठीक है। ये मिल रहा है और यहाँ पे एक बना देना है। तो ये आपको कितने अंक दिखाई दे रहे हैं? आपको कौन सा अंक दिखाई दे रहा है? क्या आपको 18 नज़र नहीं आ रहा है क्या? इसमें आर में 18 नज़र नहीं आ रहा है क्या? तो आर का कोड आपको 18 हो जाएगा, ठीक है। आपका आर का कोड जो है वो 18 हो जाता है। आर का कोड क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा। 19 का देखिएगा, 19 का कोड देखिएगा, 19 एस आ जाएगा। 19 एस जो है, एस यहाँ पे क्या आएगा भाई? एस आएगा। एस जो है इसका कोड होता है 19। कैसे याद रखें? एस में आपको 9 दिखाई दे रहा होगा, देखो कैसे। ये एस का ऊपर वाला जो मुंह है इसको आप ऐसे मिला दें, क्या कर दें? ये ऐसे मिला दें। ये वाला मिलाने पर आपको 19, ये 9 नज़र नहीं आ रहा है क्या? ऐसे देखो, कल्पना करनी है, 9 नज़र। याद रखने की दृष्टि से आपको कुछ भी करना पड़ सकता है। देखो ये जो है यहाँ पर इसको मिला करके यहाँ पे 1 लिखते हैं तो आपको 9 नज़र आ रहा है, यानी 19 यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो एस का कोड आपका 19 हो जाएगा। एस का कोड आपका 19 हो जाएगा। एस के बाद में आएगा टी आएगा, क्या आएगा? टी आएगा। तो टी को ई ज्योति के माध्यम से भी 20 याद रख सकते हैं, या फिर टी का 20 भी याद रख सकते हैं। T20 बहुत ही सिंपल हो जाता है। T20 मैच भी होते हैं क्रिकेट। T20 वर्ल्ड कप भी अभी इंडिया के द्वारा जीता गया था। T20, ठीक है। निश्चित रूप से ये आपको याद हो गया होगा। नेक्स्ट आता है आपका टी के बाद में क्या आएगा? यू आएगा। टी के बाद में यू आएगा, तो यू, ठीक है, यू आएगा, ठीक है। ये रहा यू। यू को कैसे याद करें? देखो शादी है आपकी, तो शादी के लिए आपकी उम्र क्या होनी चाहिए? यू आप शादी के लिए हैं, आप एलिजिबल है, तो शादी के लिए यू की उम्र क्या होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? यू 21, मतलब 21 साल का आप होना चाहिए। यू तुम कितने का? 21 का। यू तुम 21 का। यू 21 आप याद रख सकते हैं। यू 21, ठीक है। योर एज यू, मतलब 21 ऐसे संबंध बना के आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं वी की। ये जो वी है, देखो वी का मतलब क्या होता है? विक्ट्री होता है। विक्ट्री होता है यानी किसी भी क्षेत्र में जीतने के बाद कोई व्यक्ति जो सेल्फी लेता है, ठीक है, फर्स्ट आने पर या किसी एग्ज़ाम में सिलेक्शन लेने पर वो 2 उंगलियां ऊपर करके ऐसे विक्ट्री बनाता है, ठीक है। विक्ट्री बनाता है, इसका मतलब 2 उंगलियां वो बना रहा है। क्या बना रहा है? 2 उंगलियां आपको ये दिखा रहा है। 2 उंगलियों के माध्यम से क्या बनाता है? विक्ट्री बनाता है। तो 2 कितनी होती है? 2 बार 2 लिख देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से वी का मतलब 22 हो जाएगा। वी का मतलब 2 आएगा, और 2 कितनी बार है? 2 बार है। विक्ट्री कितनी बार हुई है? 2 बार। तो विक्ट्री का मतलब 22 हो जाता है। 22। वी के बाद आएगा डब्ल्यू। वी के बाद आपका क्या आएगा? डब्ल्यू आ जाएगा। ये आपका डब्ल्यू है। देखो जो एम था ना, एम को हमने ऐसे क्लॉकवाइज ऐसे घुमा के 13 बनाया था। ठीक इसी प्रकार से डब्ल्यू को भी आपको घुमाना है।
W को ऐसे एंटी क्लॉकवाइज आपको घुमा देना है। W जो है इसको एंटी क्लॉकवाइज जब घुमाएंगे तो अपन यूँ पाते हैं कि इस प्रकार का ये बन जाता है। और W जो कि आपके 26 के निकट आता है, लास्ट में आता है, इसलिए यहाँ पे 1 तो लगाने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि 1 तो 13 में आता है, यहाँ पे 2 लगाएंगे और 23 आपको याद आ जाएगा। ठीक है, W को कैसे एंटी क्लॉकवाइज, M को कैसे क्लॉकवाइज घुमा दो तो 13 बन जाता है M का, और W का क्या बन जाएगा भाई 23, इसका कोड बन जाएगा। यानी W कितने नंबर पे आएगा, W का नंबर आएगा अपना 23वां, 23 नंबर पे W आएगा। W के बाद आपका X आ जाता है, X। ठीक है, ये क्रॉस का चिन्ह है, और जहाँ पर भी क्रॉस आएगा वो 2 4 क्या खाएगा भाई, 2 4 खाएगा। जहाँ पर क्रॉस आ जाता है वहाँ पे 2 4 वो खाता है। यानी मार्क्स है बिल्कुल नहीं मिलते हैं, क्रॉस आया है, कुछ भी नहीं आपको मिला है, तो 2 4 वो लापे अपने पापा जी से लापे खाता है। ठीक है, 2 4 खाएगा वो, क्रॉस आएगा तो। ठीक है, इस प्रकार से या अपने अनुसार इसको कैसे भी आप याद रख सकते हैं। X, Y और Z को आप याद आराम से कर सकते हैं, है ना। 24, 25 और 26। देखो 24 X का किसी भी प्रकार से आप अनुबंधन यहाँ पे बना सकते हैं, यानी याद रखने के लिए कुछ भी बना सकते हैं। 25 का ई ज्योति के माध्यम से ये Y का हो गया 25, ई ज्योति के माध्यम से EJOTY, Y का 25, 5 5 उसमें ऐड करते जाते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ई ज्योति आपको मैंने इतनी बार बोला, इस बार आपको याद हो गया होगा। यहीं पे तुरंत यहाँ पे आपको याद हो जाएगा। 2 से 3 बार आप एक बार मतलब रिवीजन आप करोगे तो निश्चित रूप से आपको ये कंठस्थीकरण हो जाएगा। और जो भी जितने भी डिजिट जो है, जो अल्फ़ाबेट्स है, उसके अकॉर्डिंग आपको याद हो जाएंगे। उसके बाद आपके जो प्रश्नों के जवाब देना आपके लिए बहुत ही सरल हो जाएगा। और अपना लास्ट का Z है, Z तो 26 है, आप सभी जानते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इंडिविजुअली एक एक जो आपका अल्फ़ाबेट का जो वर्ण था, अंग्रेजी के वर्ण थे, उन सभी वर्णों का एक एक का अलग अलग का कोड याद करने का तरीका आपने सीखा है। अभी वीडियो पूरा नहीं हो रहा, अभी मैं रिवर्स आपको और बता रहा हूँ। ठीक है ना, रिवर्स किस प्रकार से अपन याद कर सकते हैं। आज का वीडियो अपना केवल बेसिक कॉन्सेप्ट पे रहेगा। अब देखो, ये देखने के बाद मैं आपके सामने एक सवाल लेकर के अभी देखो सवाल बताता हूँ एक। ठीक है, ये जो सवाल है ये आपका आपका जो NVS लैब अटेंडेंट 2022 में जो आपका आयोजित हुआ था एग्ज़ाम, प्रीवियस एग्ज़ाम जो आपका जो प्रीवियस एग्ज़ाम हुआ था उसका NVS का ये आपका सवाल है। तो सवाल क्या है सर, सवाल देखिएगा क्या है सवाल। NVS लैब अटेंडेंट 2022 में पूछा हुआ सवाल है ये। देखो सवाल को देखना, आप आराम से देखना। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये जो नंबर है वो याद हो गए होंगे, और उसी बेस पे मैं ये सवाल आपके सामने लेकर आया हूँ। देखो अब क्या है कि विकल्पों में जो ये विकल्प दिए गए हैं उनमें अक्षरिक श्रृंखला में से उस श्रृंखला का चयन करें जो दी गई श्रृंखला के समरूप है। दी गई कहाँ पे है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। नीचे इंग्लिश के नीचे देखो, ये जो श्रृंखला आपको दे रखी है, यानी ये श्रृंखला यहाँ पर भी हो सकती थी, लेकिन दोनों को यहाँ पर भी एक जगह दे दिया है, दो, ताकि बार बार इसको ना लिखना पड़े। ठीक है, तो इस श्रृंखला का मतलब क्या है, यहाँ पर X को लिखा है इसने 24, X मतलब 24 लिखा है। ठीक है, X के पास 24 लिखा है इसने, X के पास 24 लिख दिया। X के पास क्या लिखा है, 24 लिखा है। फिर A लिखा है और A के पास 1 लिख दिया है। ठीक है, फिर इसने I लिखा है और I के पास 9 लिख दिया है। तो प्यारे साथियों, क्या आपको कुछ याद आ रहा है। X मतलब क्रॉस, जब आपके मार्क्स क्रॉस आएंगे तो आपको 2 4 क्या मिलेंगे भाई, अपने पिताजी से 2 4 लापे मिलेंगे, 2 4 थप्पड़ मिलेगी, 2 4 मार खाने को मिलेगी। ठीक है, तो X का कोड क्या हुआ, 24 हो गया। A है, A का कोड निश्चित रूप से आप सभी जानते हैं, A का कोड 1 होता है, तो 1 यहाँ पे दिया हुआ है। I का कोड क्या है, I नो, मैं सब कुछ जानता हूँ, I नो। तो इस सीरीज़ का मतलब क्या है, जो कोड यहाँ पे दे रखा है इसका मतलब क्या है कि जिस अल्फ़ाबेट का, जिस अंग्रेजी वर्ण का जो नंबर है वही नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। इन ऑप्शन में से हमें उस ऑप्शन का चयन करना है जहाँ पर जिस वर्ण के लिए जो अंक निर्धारित है वही है क्या। चलो यहाँ पे पहला ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन देखो, N पे क्या आएगा और क्या आना चाहिए। N पे क्या आएगा, सबसे पहले याद करो, N 14। क्या N 14 आ रहा है।
नहीं, n 16 आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये आपका गलत हो जाता है। पहला ऑप्शन आपका नहीं होगा, पहला ऑप्शन आपका नहीं होगा। बी ऑप्शन देखिएगा, बी क्या है, 25, 25 जेड। क्या जेड का कोड 25 है क्या, 25 है क्या, 25 नहीं है, वैसे भी गलत हो जाता है ये। जेड का कोड आपका 26 होता है, आप सभी जानते हैं। अब देखो इधर सी ऑप्शन देखिएगा, बी जो है 2 नंबर पे आता है, बी का 2 कोड सही है, ठीक है। फिर जे है और 10 लिखा हुआ है। क्या जे का कोड 10 है, क्या जे का कोड 10 है? हाँ सर बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि हमने पढ़ा है ई ज्योति। क्या पढ़ा है? ई ज्योति, EJOTY, ई ज्योति पढ़ा है। और सर इनके 5 होते हैं, 5, 10, 15, 20 और 25 होता है। तो सर जे का कोड 10 होता है, बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। तो सर ई का कोड क्या होगा? सर ई का अभी तो पढ़ा है, ई ज्योति, ई का 5 होता है। इसका मतलब जो चीज़ यहाँ पर हो रही है, जो चीज़ इस प्रश्न में लागू हो रही है, जो क्रम, जो अनुक्रम इस प्रश्न में दिया हुआ है, यानी जो अंग्रेजी का वर्ण है जिसके जो अंक होने चाहिए वही अंक यहाँ पर है, तो ये का ये सेम जो है पैटर्न यहाँ पर ऑप्शन सी में लागू हो रहा है। तो ऑप्शन सी जो है अपना राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है अपना राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी को भी अपन चेक कर लेते हैं एक बार, ऑप्शन सी अपना राइट आंसर है। डी में देखो वाई के लिए 24 ये बता रहा है, जबकि वाई के लिए आप सभी जानते हैं वाई ई ज्योति के माध्यम से 25 होता है, तो इन्हें सबको देखने की आवश्यकता ही नहीं है। ये प्रश्न आपका लैब अटेंडेंट में आया हुआ सवाल है। वास्तव में इतने सरल सवाल आते हैं, और भी बहुत सारे सवाल आए हुए हैं, लेकिन आज थोड़ा सा वीडियो लेंथी हो जाएगा। अभी मेरे को आपको रिवर्स भी बताने हैं, इसलिए जो नेक्स्ट वीडियो आएगा अपना, उसमें मैं सारे प्रीवियस ईयर के और अदर्स एग्ज़ाम में पूछे हुए जो भी जितने भी सवाल है वो सारे सवाल मैं आपको लेकर के आऊँगा, और संभावित प्रश्नों के रूप में वो सवाल रहेंगे। तो अब देखो रिवर्स अल्फ़ाबेट को अपन जान लेते हैं। रिवर्स अल्फ़ाबेट, रिवर्स क्या है? रिवर्स का मतलब ये है कि जैसे मान लो ABCD, इस प्रकार से तो हम जानते हैं कि भाई ए का जो है ऐसे जो सीधे तरीके से इनको गिनते हैं तो इनका कोड क्या होता है, वो अभी हमने सारे वही सीधे वाले ही जाने हैं। अभी जो कोड हमने सीखे हैं वो सारे के सारे कोड हैं वो सीधे क्रम के अनुसार हैं, जबकि अब जो सीखेंगे वो रिवर्स यानी उल्टे अनुक्रम के अनुसार होंगे। उल्टे का मतलब क्या हुआ? अगर जेड को 1 मानकर अपन गिनते हैं, किसको? जेड को अगर 1 मानकर अपन गिनते हैं, जेड को अगर 1 मानकर गिनते हैं, तो अपना जो है पी कितने पे आएगा, सी कितने पे आएगा, ए कितने पे आएगा, है ना, एम कितने पे आएगा, ऐसे जेड को 1 मान लेते हैं तो दो पे क्या आएगा इधर से, ये देखो एक्स वाई जेड, ठीक है, 2, 3 ऐसे इस प्रकार से जेड को 1 माना जाता है। तो ये उल्टा अपन गिनते हैं तो कौन सा अंक किस नंबर पे आएगा, इसके संबंध में अपन चर्चा करते हैं। देखो उल्टा क्रम इनका क्या रहने वाला है, बिल्कुल अचूक और रामबाण तरीका है, आप कभी नहीं भूल पाओगे। देखो इसको अपन शुरू करते हैं। सबसे पहला मैं उम्मीद करता हूँ ए जो है इसके बारे में आप जानते हैं कि ए शुरुआत से अगर सीधा क्रम इसका देखते हैं तो इसका कोड 1 होता है, जो कि अभी हमने बहुत ही अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से हमने जाना है। सीधे तरीके से इसका कोड 1 होता है, लेकिन उल्टे तरीके से क्या हो जाएगा? उल्टे तरीके से इसका कोड क्या होगा? इसका हो जाएगा भाई 26। उल्टे तरीके से इसका कोड क्या हो जाएगा? 26। अब देखो 1 मिनट, 26 ठीक है, ठीक है ना। देखो ए का विपरीत अंक क्या होगा? जेड होगा, यानी ए का विपरीत अंक क्या होगा? जेड होगा, ठीक है। इधर से सीधे रूप में देखें तो इसका 26 कोड होता है, और उल्टे रूप में गिने इनको तो इसका कोड भी 26 होगा, ठीक है। देखो कुछ लोग ऐसा भी बताते हैं कि जो उल्टा आपको, जैसे सीधा आपको याद है तो उल्टा क्रम याद करने की ज़रूरत नहीं रखते हैं। वो कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि 27 में से जो सीधा कोड है, जो सीधा कोड आपने याद कर रखा है उसको आप माइनस कर लेते हैं तो आपका उल्टा अंक आपको प्राप्त हो जाता है, और ये सही भी है, ठीक है। आप कभी कभार ये भूल जाते हैं, जो ट्रिक मैं आपको बताऊंगा वैसे आप भूलोगे नहीं, पर फिर भी ये एक तरीका, एक और अन्य तरीका है जो आपको काम आ सकता है। जैसे मैंने क्या बताया, ए का उल्टा क्रम 26 होता है, ए का उल्टा क्रम क्या होता है? 26 होता है, और जेड का उल्टा क्रम 1 होता है, ठीक है, जेड का उल्टा क्रम 1 होता है। तो ये 26 कैसे होगा? 27 माइनस 1 कर लेने से हो जाता है। 27 माइनस जो भी है, मतलब जो इसका सीधा क्रम अपन देखेंगे, इसका ए का सीधा क्रम क्या होता है? 1 होता है, 1 नंबर पे आता है, तो 27 माइनस 1 आप करते हैं तो इसका उल्टा क्रम आपको प्राप्त हो जाता है। ए का उल्टा क्रम क्या हो जाएगा? 26 हो जाएगा, और निश्चित रूप से 26 ही होगा ए का,
ये जो है ये चीज़ अभी आगे भी अप्लाई होगी, तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आप उल्टे क्रम याद रखें इनके, यानी ए जो शब्द आपको दे रखा है, ए जो आपका वर्ण दे रखा है, इस ए का जो विपरीत वर्ण होगा वो क्या होगा, विपरीत अल्फ़ाबेट जेड होगा। तो इसको याद कैसे रखें, तो सर ABCD जो है वो A to Z होती है। ABCD का पहला इधर से और लास्ट इधर से, ठीक है। A to Z आप याद रख सकते हैं, A to Z। नेक्स्ट आता है आपका B। B का उल्टा क्या होगा, B का उल्टा क्या होगा, B का उल्टा क्या होगा। देखो B जो है, ये लड़की एक आपको दिखाई दे रही होगी, ये आपसे बाय बाय कर रही है। क्या कर रही है, बाय कर रही है। क्या, बाय, BY, बाय बाय। तो इस B का जो कोड है वो Y का कोड हो जाएगा। B और Y जो है आपस में जो है विपरीत है, विपरीत कोड है। उल्टा और सीधा कोड देखें तो B जो है Y हो जाएगा, B का क्या हो जाएगा, उल्टा Y हो जाएगा, ठीक है। B का Y कैसे होगा, ये रहा Y, ठीक है। B जो है वो इधर से गिनने पे, सीधे तरीके से गिनने पे 2 नंबर पे आता है, और Y को उल्टे क्रम में गिनने पे 2 नंबर पे आता है। सेम इनका कोड होने की वजह से ये जो है इनका विपरीत हो जाता है। B का विपरीत क्या हो जाएगा, Y हो जाएगा। तो BY, बाय बाय। इस लड़की जो है ये आपको बाय बाय कर रही है, तो बाय तरीके से आप याद रख सकते हैं, बाय, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका C। C का उल्टा कोड क्या हो जाएगा, C का उल्टा कोड X हो जाएगा। C का उल्टा कोड क्या हो जाएगा, X हो जाएगा। क्यों होगा X, आपने एक मूवी देखी होगी, शाहरुख और दीपिका की आई थी, चेन्नई एक्सप्रेस। तो इस प्रकार से CX आप याद रख सकते हैं, चेन्नई एक्सप्रेस। C का उल्टा कोड X हो जाएगा, C का उल्टा कोड X हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, मतलब क्या हुआ, C का उल्टा कोड, C कितने नंबर पे आता है, 3 पे आता है, तो X पीछे से कितने नंबर पे आएगा, 3 पे आएगा। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं, क्योंकि आपको सीधे क्रम याद है। अब देखो वो मैं आपको बताता हूँ कि जो 27 में से आप माइनस करोगे तो भी X आएगा। कैसे, ये 27 है, C का कोड क्या होता है, 3 होता है। इस 27 में से 3 आप माइनस करोगे तो आपके सामने क्या प्राप्त हो जाएगा भाई साहब, 27 में से, ठीक है। तो इस C का जो कोड है उधर से 24 आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से भी ये 27 माइनस वाला जो पैटर्न है ये भी आपके लागू होता है। अब देखो मैं जो ये आपको बता रहा हूँ डायरेक्टली, CX आप याद रखें, चेन्नई एक्सप्रेस, ठीक है। C का उल्टा जो है वो X होगा। नेक्स्ट जो है आपका D है। D पर देखो यहाँ पर दूध बेचने वाला है ये, ठीक है। दूध बेचने वाला आपके सामने आपको नज़र आ रहा होगा कि जो है दूध लेके आया है और दूध में ये पानी वानी कुछ मिला रहा है। तो ये कौन है, ये दूध वाला है। कौन है ये, दूध वाला है। कौन है भाई, दूध वाला है। ये जो है ये दूध वाला है। तो D का उल्टा जो है वो क्या बन जाएगा, दूध वाला। D का दूध, W का वाला, दूध वाला तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं, दूध वाला, ठीक है। दूध वाला के बाद अब देखो E जो आएगा, इसमें देखो इनके उल्टे अनुक्रम क्या होंगे। E का उल्टा क्या होगा, हमेशा याद रखो लव। लव से 2 चीज़ें आपको उल्टे क्रम आपको याद हो जाएंगे। देखो E का उल्टा तो V हो जाएगा और L का उल्टा O हो जाएगा। ये आप याद रखें। क्या याद रखें, क्या याद रखें कि L का उल्टा क्या हो जाता है, O होता है, और E का उल्टा V होता है, LOVE के रूप में होता है, ठीक है। L का उल्टा O होगा और आपका V या E का उल्टा E हो जाएगा, V का उल्टा E का उल्टा V हो जाएगा। तो लव जो शब्द है इसको आप याद रख सकते हैं। लव में जो है ये दोनों, ये चारों अपने आप में, ये दोनों जो है अपने आप में विपरीत है, और ये दोनों VE अपने आप में विपरीत है। तो E का उल्टा क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं E के बाद। देखो प्यारे साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को लाइक कर दें, और कमेंट करके बताएं किस प्रकार का लगा कंटेंट, और किस प्रकार का आपको कंटेंट चाहिए, ठीक है। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें। इतना आप कर दोगे तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा प्यारे साथियों। इसके बाद अपन F देखते हैं। देखो शादियों में नाराज़ होने वाले सबसे बड़े जो है अपने, सबसे बड़े जो है जो फेमस हैं वो कौन होते हैं, फूफा जी होते हैं अपने। क्या होते हैं, फूफा जी। तो फूफा जी को लिखने से पहले अपन क्या लिख सकते हैं, FU कर रहे हैं ना, F और U, फूफा। फूफा जो है ये आपका, इसका F का उल्टा हो जाएगा U, F का उल्टा हो जाएगा क्या हो जाएगा, U हो जाएगा। अब इसको आप समझ पा रहे हैं ना, मैं उल्टे केवल वर्ण ही बता रहा हूँ, इससे आप अंक निकाल सकते हो। यानी कि F जो है इसका सीधे क्रम में कितना नंबर होता है, F का सीधे क्रम में कितना नंबर होता है, F का, समझ रहे हैं ना। जैसे F जो है इसका सीधे तरीके से 6 जो आता है,
कोड, उसी प्रकार से U जो है इसका उल्टे तरीके से भी 6 कोड आता है। कैसे आता है? अगर मान लो आपको U का कोड पता नहीं है, लेकिन आपका उल्टा कोड पता नहीं है, लेकिन सीधा कोड U का आपको पता है। कैसे पता है? जैसे हमने सीखा है, ठीक है। U का उल्टा कोड आपको पता है कि मान लो U का उल्टा कोड आपको पता है, तो मान लो 27 में से आपका जो सीधा कोड है इसका U जो है, हमने कोड याद किया था। क्या किया था? U कितने साल के हो? शादी के लिए 21 साल के हो। तो देखो मैं इसका थोड़ा सा साइड में यहाँ पे बनाता हूँ, इधर साइड में थोड़ा सा F इधर बना देता हूँ। अब देखो क्या पढ़ रहे थे अपन? फूफा। तो F का उल्टा U है। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो सीधे तरीके से अपन गिनते हैं तो इसका कोड 6 होता है, और उल्टे तरीके से गिनते हैं तो इसका कोड भी U का कोड भी 6 होता है। अब मान लो आपको ये अनुबंध आपको फूफा वाला याद नहीं रहता है, ये चीज़ आपको याद नहीं रहती है, तो उस समय आपको क्या करना है? उस समय आपको देखो U का कोड आपको निकालना है और आपको पता नहीं कितना कोड है। तो U का कोड निकालने के लिए आप क्या करोगे कि 27 माइनस इसका सीधा कोड तो आपको पता है ना, U का सीधा कोड तो आपका पता है। क्यों पता है? क्योंकि आप 21 वर्ष के हो, यानी U का कोड 21 है। तो 27 माइनस आप 21 करोगे तो इसका उल्टा जो है 27 में से 21 गया, इसका उल्टा कोड आ जाएगा 6। 6 जो है U का उल्टा कोड है। तो इस प्रकार से मैं आपको ये अभी शुरुआत से ये बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपको सीधा 27 में से माइनस करने की आपको समस्या या जो टाइम बचेगा, 27 में से आप माइनस करोगे तो आपको टाइम लग जाएगा, जबकि इन ट्रिक्स के माध्यम से आपका जो समय है वो बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। और देखते ही आप पहचान पाओगे कि F 6 पे है तो U भी कितने पे है, पीछे से उल्टा जो क्रम होगा वो 6 पे होगा। तो फूफा इसको याद रखें। नेक्स्ट है G है। G को किस प्रकार से याद करें? तो प्यारे साथियों, G से आप देखो आपको एक रोड दिखाई दे रही होगी और इस रोड का नाम है GT रोड। क्या है? GT रोड, ROAD, ठीक है। ये GT रोड है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको याद रख सकते हैं। G का उल्टा अनुक्रम क्या हो जाएगा? G का उल्टा हो जाएगा आपका, G का उल्टा हो जाएगा T, ठीक है। G का उल्टा T हो जाएगा, G का उल्टा आपका T रहेगा। तो ये जो रोड है कौन सी है? GT रोड। या फिर इसको आप जीत रहे हैं, हमारी क्या हो रही है? जीत हो रही है, G और T, GT, जीत। किसी भी प्रकार से आप याद रख सकते हैं, आपके अनुसार जो आपको अच्छा लगे। GT रोड, या हम जीत रहे हैं या जीतेंगे, इस प्रकार से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आता है H। H का उल्टा क्या होगा? H का उल्टा क्या होगा? तो H में आपको देखो एक बंदा दिखाई दे रहा है, एक सिंगर है ये, जिसका नाम आप सभी जानते हैं। इसका नाम क्या बताइएगा? हनी सिंह है। सभी जानते होंगे आप, हनी सिंह है ये। कौन है? हनी सिंह, ठीक है। ये हनी सिंह है, हनी सिंह। तो देखो H का उल्टा S हो जाएगा। हनी सिंह से आपको H याद आएगा, और H का उल्टा जो है वो आपका S हो जाएगा। H का उल्टा क्या हो जाएगा? HS, हनी सिंह। हनी सिंह के माध्यम से HS का उल्टा क्रम और इनका विपरीत क्रम जो है याद रख सकते हैं। H का उल्टा क्या हो जाएगा? S हो जाएगा। नेक्स्ट होगा I जो है, I का उल्टा अपने क्या होगा? देखो सबसे बेहतरीन तरीका यही है इसका। I का मतलब इंडियन, R का मतलब रेलवे। इंडियन रेलवे याद रखें आप, इंडियन रेलवे। तो I का उल्टा क्रम क्या हो जाएगा? R जो है I का उल्टा होगा। I 9 पे आता है तो ये भी 9 पे आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देखें, इंडियन रेलवे, भारतीय रेल का आप चित्र यहाँ पे देख सकते हैं। चित्रों को देख करके आप याद रखेंगे तो आपके माइंड में जो है, हमारा जो मस्तिष्क है वो पिक्चर्स को ज़्यादा जल्दी कैच करता है। तो इसलिए मैंने पिक्चर्स का यहाँ पे लेकर के आया हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है आपका J को किस प्रकार से याद करें? J को देखो, J का उल्टा अनुक्रम क्या हो जाएगा? J का हो जाएगा Q हो जाएगा। कैसे होगा? आप याद रखें, जयपुर क्वीन, J का जयपुर, Q का क्वीन। जयपुर क्वीन से आप याद रख सकते हैं, ये महारानी गायत्री देवी है जो जयपुर क्वीन थी, ठीक है। तो जयपुर क्वीन, J का उल्टा Q हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं K से आपको एक और टीवी से जुड़ा हुआ एक बंदा आपको दिखाई दे रहा है, जिसका नाम है कपिल शर्मा, जो कॉमेडी शो के लिए जाना जाता है, ठीक है। कपिल शर्मा। तो K का उल्टा हो जाएगा P, कपिल, ठीक है। कपिल तरीके से आप याद रख सकते हैं, ठीक है, कपिल। नेक्स्ट आ जाता है आपका, ये आ गया वापस L का उल्टा क्या होगा? लव, मैंने बताया था, लव को आप याद रखें। L का उल्टा O होता है, और V का उल्टा आप पूछ ले आपसे तो E हो जाएगा, और यहाँ पे E का उल्टा अगर आपसे पूछे तो V हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपस में एक दूसरे के विपरीत होते हैं। कौन कौन से? LO और VE, ये LO और VE
अल्फ़ाबेटिक क्रम में आपस में विपरीत होते हैं। वैसे लव जो है वो बहुत ही अच्छी चीज़ होती है, ठीक है। सभी के प्रति प्रेम की भावना रखो, माँ बाप के प्रति प्रेम की भावनाएं रखो, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, बशर्ते हैं बस इसका नज़रिया जो है सबका अलग अलग होता है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ये रहे आपके, कौन है बताइएगा। क्या ये जो है पर्सनैलिटी जो है किसी परिचय की मोहताज है क्या? नहीं, किसी परिचय की मोहताज नहीं है। और देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये जो हैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जो आपको ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि प्यारे साथियों, मित्रों, इस बार एनवीएस लैब अटेंडेंट आप बनकर ही रहेंगे। ये आपकी तरफ इशारा कर रहे हैं और आपको कह रहे हैं मित्रों, इस बार तो आप ही लैब अटेंडेंट बनेंगे, ये आपको कह रहे हैं। और ये कह रहे हैं तो इसका एम का उल्टा भी आपको ये बता रहे हैं। एम का उल्टा एन हो जाता है, एम का उल्टा क्या हो जाता है? एन हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से नरेंद्र मोदी आप याद रख सकते हैं। इस प्रकार से इनके उल्टे भी हो जाते हैं, जैसे एन का उल्टा वापस एम हो जाएगा, ठीक है। अभी हमने बात की थी जो वी है इसका उल्टा ई हो जाएगा, ठीक है। पी का उल्टा के हो जाएगा, ऐसे पी का के का पी, इस प्रकार से ये उल्टे हो जाएंगे। तो मैंने ये 13 जो है ये आपके रिवर्स क्रम वाले जो है वो ले लिए हैं। निश्चित रूप से उम्मीद करता हूँ आप सभी को याद हुए होंगे। और अगर वीडियो वास्तव में अच्छा लगा है तो चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को शेयर कर दें, कमेंट करना भी ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस आपके लेकर आऊँगा और उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट जो है वो मैं आपको बताऊँगा। उससे पहले आपका होमवर्क के रूप में आपका काम रहेगा, इस वीडियो को एक बार और देखें और देखने मात्र से ही आपको ये सारे के सारे जो नंबर्स हैं वो याद हो जाएंगे। जब तक आपको ये नंबर्स नहीं होंगे, याद नहीं होंगे, तब तक जो है आपका जीवन जो है उसमें आपके कोडिंग डिकोडिंग के सवाल जो है करना थोड़ा मुश्किल काम रहेगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप बने रहिएगा, ठीक है। और प्रैक्टिस जो है वो करते रहिएगा और इसका एक बार और आप वीडियो देख करके इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।